बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं और ये स्पेशल शो हमने आप लोगों के लिए सजाया है। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई है और अभी भी बहुत सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे स्पेशल शो को और भी चार चांद लगाने वाले हैं और हमारी ईद का जो मजा है उसको दुबाला करने वाले हैं, उसको चार चांद लगाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं अभी। और आप लोग सोच रहे होंगे और कंफ्यूज भी होंगे कि इस सेगमेंट में मौसीकी का तड़का कौन लगाने वाला है। तो मेरे पास सरप्राइज भी है कि एक नहीं दो मौसीकी के जो बादशाह कह लें या सिंगर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ ताहिर अब्बास मौजूद हैं। जनाब बहुत ही कह लें कि बासलाहियत फनकार हैं। उर्दू, सराइकी और पंजाबी तो तीनों जबानों में वो गाना गाते हैं और अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं और उनको वेलकम कहते हैं। ताहिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ईद मुबारक आपको। जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब, ईद का मौका हो और ईद के मौके पर अगर खाबे ना उड़ाए जाएं, खाए जाएं या उनकी बातें ना की जाएं तो मेरे ख्याल से बात ही नहीं बनती है। और वैसे भी ये बकरा ईद है, इस पे हर कोई ये कहेगा कि जनाब ये बोटी हमें चाहिए, ये चीजें हमने खानी है। लेकिन ये तमाम तो जितनी भी लापरवाही हम करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। स्टमक के इश्यूज भी होते हैं और हमारे दांत जो खूबसूरत से नजर आते हैं जब हम स्माइल करते हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसका मैंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो मल्टी टैलेंटेड है, जो बहुत दफा मेरे शो पर भी आई है और इस तरह की टिप्स देकर जाती हैं कि जनाब वो हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित होती है, कारआमद साबित होती है। तो जैसे मल्टी टैलेंटेड मैंने बात की है, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच और सबसे ज्यादा एक खूबसूरत इंसान है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर चावला की। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। ईद मुबारक। और जनाब, जिस तरह मैंने बात की है कि मेरे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं। एक से तो मैंने इंट्रोडक्शन आपका करा दिया है जो मौसीकी का तड़का लगाएंगे। दूसरे वाले मेहमान से अगर मैं आपका तारुफ कराऊं तो कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको दूंगी कि जनाब एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले उन्होंने एक्टिंग में अपनी पहचान बनाई और अब उसके बाद वो मौसीकी में अपना नाम पैदा कर रही हैं और बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारी फिल्मों में हमने उनको अदाकारी करते हुए देखा है और अब वो मौसीकी में आ चुकी हैं और अपने आवाज का जादू जगा रही हैं। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ फरहाना मकसूद की। फरहाना, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और जनाब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। और जैसे ईद होती है ना, तो ईद से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, वो चाहे छोटी ईद हो या फिर बड़ी ईद हो। और खवातीन की खासतौर पर लाजमी तैयारी होती है कि उन्होंने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं और खासतौर पर उन्होंने सबसे मुनफरिद नजर आना है कि हमारे जैसा कोई और खासतौर पर ईद पर नजर ना आए। लेकिन उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है फिजिकली भी और अपनी स्किन का ख्याल भी आपको रखना पड़ता है कि आपकी स्किन भी तरोताजा नजर आए, फ्रेश नजर आए और आप दूसरों से भी अच्छे नजर आए। तो उसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खासतौर पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट की कि अब अगर हम ईद पे ये खाबे खाएंगे, बहुत सारा गोश्त खाएंगे तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, उससे किस तरह बचा जा सकता है। तो हमें नायाब जिशान ने ज्वाइन कर लिया है जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। नायाब, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? खैर मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरती है नायाब ईद आपकी? ये वाली तो सबकी एक जैसी गुजरती है। गोश्त 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 के गोश्त गोश्त हो रहा है। ठीक है। होता खासतौर पर किस तरह की गुजरती है? बड़ी जो है वो बचपन में तो ऐसे गुजरती थी कि बकरे से प्यार हो जाता था। अच्छा, अब नहीं होता। अब बकरे से प्यार नहीं होता। अब नहीं होता क्योंकि अब हमें पता है कि इसने कुर्बानी इसकी होनी है। तो वो फिर दिल टूटता था हमारा जब उसको लेके जाते थे, फिर हम रोते थे, फिर हमें चुप करवाने के लिए कुछ जतन किया जाते थे। कुछ पैसे दे के हमें चुप करवाया जाता था कि आपने रोना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। अब जो है वो दिल थोड़े वो कह लें कि सख्त हो गए हैं और हमें पता है कि यार ये बकरा जो है ये कुर्बानी के लिए है। और अब हम बच्चों को चुप करवा रहे होते हैं जो इर्द गिर्द के जो ऐसे बच्चे जो इमोशनल हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी ईद होती है और इस ईद के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारे लेसन हैं कि हमने उन लोगों का ख्याल रखना है बेसिकली। तो जिन्होंने कभी गोश्त जो है वो नहीं खाया, पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस ईद के अंदर जिसको हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं और
सीख भी रहे होते सीखना भी होता है, एक लेसन होता है इसमें। और डॉक्टर साहिरा, आप किस तरह मनाती हैं ईद, बड़ी ईद? और ये जैसे ख्वाबों की मैं बात करी थी कि ख्वाबे खाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, बल्कि आप भी खाती हैं? डेफिनेटली ईद होती इसलिए, और खाबे ईद पर खाना वही लोग बदपरहेजी डिजर्व करते हैं जो अदरवाइज अपने ऊपर कंट्रोल एंड चेक रखते हैं। अगर आप रोज ही अपने ऊपर कंट्रोल एंड चेक नहीं रखते तो प्लीज अपने आप को ये आप वो एज मत दीजिए कि आज मैं बदपरहेजी कर सकता हूँ। और बड़ी ईद हो या आप छोटी ईद, अब सारी ईदें बड़ों की तरह ही मनाते हैं। जैसे कि ताहिर ने इतनी सही बात की, अब तो ईद हम छोटों की तरह मनाते ही नहीं है, वो उसी तरह चल रही है। अल्लाह का शुक्र, हाँ बड़ा मिस करते हैं। इसका भी अपना फ्लेवर है, ख्याल करवाने का भी अपना मजा होता है, ख्याल रखने का अलग टाइप का मजा होता है। वो मजा आप काफी अरसा ले लिया, आप दूसरे वाला ले रहे हैं। ठीक है जी। फरहाना, आप किस तरह ईद मनाती हैं? अच्छा, ईद मोस्टली ऐसे ही ईद शोज में गुजर जाती है। अब एक चेंज ही आया था जब कोरोना आया, तो तब बहुत फील हुआ। उस ईद पे बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने इन शोज़ को और ईद शोज़ को, क्योंकि हमेशा घर वालों को शिकवा होता था कि बजाय इसके घर पे रहो तुम टीवी पे जाके बैठ जाते हो। तो अब उनको वो शिकवा नहीं रहता। लेकिन ये कि ऑब्वियसली मैं तो बकरे को नहीं देखती हूँ, मैं कुर्बानी भी नहीं देखती, क्योंकि अगर मेरा दिल ऐसा है मैं मुर्गी भी देख लूँ ना मैं फिर इसको खा नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं उनका थोड़ा सा ये इशू होता है कि, तो मेरा ऐसा है। और इनके वाली बात कि जब आप पूरा साल कंट्रोल करते हैं ना, तो ईद के ये 2-3 दिन मैं कहती हूँ कि जो मेरा दिल कर रहा है ले आओ, वो खाते हैं। खा लो। हाँ, और वैसे भी मैं कोई ऐसी क्रश डाइट नहीं करती हूँ, बैलेंस रखती हूँ। मटन और ये जो दुम्बा, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन आई लव दुम्बा और मटन और ये वो। तो लेकिन ये कि ईद वाहिद एक ऐसी मौका होता है, होता तो बहुत है कि बहुत खाना है, लेकिन नहीं खाया जाता। वो सिर्फ एक बात ही होती है कि हमने पता नहीं कितना गोश्त वो जो एक गोश्त की स्मेल होती है ना, वही आपको कह देती है। घर में कुर्बानी हुई हो ना, तो आप कहते हैं अच्छा बस खत्म हो गया, चाह जो एक होता है ना, फिर याद आ जाता है कि इसके बाद आपने और भी बड़े काम करने हैं। हाँ, लेकिन वो जो एक वो रंगीनियां जो कोरोना की वजह से खत्म हो गई थी, वो हम वापस ले आए हैं। और ये इसीलिए ईद शो सजाए जाते हैं ताकि हमारा भी वक्त अच्छा गुजर जाए आप लोगों के साथ, और जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें भी पता चले कि हम किस तरह मिलजुल कर ईद मनाते हैं। तो ताहिर, जिस तरह बकरे की आप बात कर रहे थे कि पहले के जमाने में छोटे होते थे तब तो सबको ही उससे बड़ा लगाव होता था, प्यार होता था। तो अब क्या कुर्बानी, क्या लिया जानवर, कौन सा जानवर लिया कुर्बानी के लिए? हम लोग क्योंकि गांव में इकट्ठी कुर्बानी करनी होती है, तो हम लोग फिर बड़ा जानवर लेते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिसमें चाचू और सब लोग मिलके वो 2-3 दिन कुर्बानी होती है। पहले ये होता था कि जहाँ जिनकी छोटी फैमिलीज होती हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है उसमें सारे हमारे रिलेटिव्स ही हैं, तो वो बड़ा एक फेस्टिविटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सारे इकट्ठी कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह का है, मजा भी आता है। हाँ जी, मजा भी आता है। और जाहिर सी बात है कि कुर्बानी देख रहे होते हैं, अच्छा जी इनकी कुर्बानी होगी, अब सारे इधर आ जाओ, अब इनकी कुर्बानी करनी है। हाँ। तो वो एक बड़ा गहमा गहमी से लगी रहती है और मजे का रहता है। तो कभी ये हुआ कि घर में लड़ाई होगी कि इसके घर ये वाला गोश्त जाना था, इसके घर रान जानी थी, इसके घर पाए जाने थे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना? नहीं, अब तो मेरा ख्याल में हमारे लोग इतने ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं ना कि वो ऐसे कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं यार इतने तो वो जो गोश्त बनाने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते। नहीं, लेकिन गिले शिकवे बहुत होते हैं। जी, वो कहते हैं जिससे प्यार होता है ना उसके घर रान जाती है, जिससे प्यार नहीं होता उसके घर दूसरा गो, हमें हड्डियों वाला भेज दिया, हमें थोड़ा भेज दिया, उसको ज्यादा चला गया। ये अभी भी फैमिलीज में होता है, ऐसा होता है बहुत ज्यादा कि हमें ये अच्छी बोटियां नहीं भेजी, हमें सिर्फ पाए मुझे चाहिए तो सिरी मुझे चाहिए। वो बुकिंग होती है ना, जैसे आप कर रहे होते हैं। So true. तो फैमिली में बुकिंग कर देते हैं, जो आपके घर की भाभियां और माएँ और ये सारी होती है ना, वो पहले एडवांस बुकिंग चल रही होती है। ओए मुझे ये पाए मैंने लेने हैं, ये मैंने ले। हमारी भी क्योंकि कंबाइन एक हो रही होती है फैमिली की, तो इस वजह से तो मैं बहुत हंसती हूँ इन चीजों पे ना।